दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एक गरीब परिवार का लड़का जो बचपन में अखबार बेचता था, क्या कभी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो अधिकतर लोग कहेंगे नहीं। लेकिन एक लड़के ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। उस लड़के का नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे कलाम एक साधारण परिवार से थे। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि सभी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो सकें। परिवार की मदद के लिए वे बचपन में अखबार बेचते थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज़ थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, बड़े सपने देखने की हिम्मत। स्कूल में वे कोई जीनियस नहीं माने जाते थे, लेकिन सीखने की भूख बहुत थी। वे घंटों पढ़ाई करते और विज्ञान की दुनिया में खो जाते। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में भारत के रक्षा और आंतरिक कार्यक्रमों से जुड़े। उनका सपना था फाइटर पायलट बनने का, लेकिन जब चयन हुआ तो वे सिर्फ एक रैंक से पीछे रह गए। सोचिए, जिस सपने के लिए उन्होंने वर्षों मेहनत की, वह सपना टूट गया। बहुत से लोग यही हार मान जाते हैं, लेकिन कलाम ने कहा, असफलता कभी मुझे नहीं हरा सकती यदि मेरी सफलता की इच्छा मजबूत है। उन्होंने हार को अंत नहीं, नई शुरुआत बनाया। वे डीआरडीओ और इसरो से जुड़े और भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया और इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उनकी मेहनत और उनके नेतृत्व ने भारत को वैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाया। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिससे भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई। लेकिन इतनी उपलब्धियों के बाद भी उनके अंदर अहंकार नहीं आया। वे हमेशा कहते थे, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। साल 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन लोग उन्हें राष्ट्रपति कम और पीपल प्रेसिडेंट ज़्यादा कहते थे, क्योंकि वे आम लोगों और ख़ासकर युवाओं से सीधे जुड़ते थे। उन्होंने लाखों छात्रों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। उनका मानना था, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। 27 जुलाई 2015 को जब वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उनका निधन हो गया। यानी उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक युवाओं को प्रेरित करने का काम किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर आपके सपने बड़े हैं, मेहनत ईमानदार है और इरादे मजबूत हैं, तो आप दुनिया बदल सकते हैं। याद रखिए, सपने देखो, मेहनत करो, असफलता से सीखो और कभी हार मत मानो। अगर आपको डॉक्टर कलाम की कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें।